फिर एक बार देखो भजन संहिता 119 का 98 98 Psalms 119 उसका 98। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा तू अपने आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है। क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है। हाँ, मराठी में पढ़ेंगे। तुझ्या आज्ञा तुझ्या आज्ञा मला आपल्या वैरांपेक्षा मला आपल्या वैऱ्यांपेक्षा अधिक सुज्ञ करतात, अधिक सुज्ञ करतात, कारण त्या सदोदित माझ्या जवळच असतात। ते सदोदित माझ्या जवळच असतात। काय जवळ असते? देवाचा आज्ञा है ना। त्याने मला काय लाभ भेटते? शत्रुपेक्षा अधिक सुज्ञ मला भेटते है ना। तमिल में நீர் உம்முடைய கற்பனைகளைக் கொண்டு என்னை என் சத்துருக்களிலும் அதிக ஞானமுள்ளவராக்குகிறீர், அவைகள் என்றைக்கும் என்னுடனே இருக்கிறது। इंग्लिश में पढ़ो। इंग्लिश में Though through thy commandments has made me wiser than my enemies, for they are ever with me। हिंदी में एक बार तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा ध्यान से सुनिए। तू अपनी आज्ञा के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है। क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है। प्रार्थना कर, इस वचन पर हाथ रखकर प्रार्थना कर। स्वर्गीय पिता, आज के लिए हमारे लिए दिया हुआ इस भोजन के लिए प्रभु आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। प्रभु, इसके द्वारा आप हमसे जो बात करना चाहते हैं प्रभु, आपकी आवाज को हमें सुनने के लिए सहायता करें प्रभु। मनुष्य का आवाज नहीं, मनुष्य का ज्ञान नहीं, पवित्र आत्मा वचन का बीज लेकर हमारे हृदय में इन वचनों को बोने के लिए प्रभु आपसे हम प्रार्थना करते हैं। हमारे हृदय को प्रभु आपकी ओर इस वचन के लिए हम बढ़ा कर देते हैं प्रभु। हालेलुया, आपका वचन हमारे हृदय में बढ़े, कार्य करे प्रभु। पवित्र आत्मा आपके हाथों पर सौंपते हैं। आपका नाम ऊंचा होने दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। फिर एक बार हिंदी में पढ़ेंगे। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा, सब लोग याद कर लेना इस वचन को। तू अपने आज्ञा के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है। क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है। बोलेंगे सब लोग मिलकर। हाँ, तू अपने आज्ञा के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान बनाता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहते हैं। और एक बार बोलेंगे, तू अपनी आज्ञा हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद हो। वचन में अभी हमने पढ़ा, हे प्रभु तू अपने आज्ञा के द्वारा, आज्ञा कमांडमेंट्स, वचन के द्वारा मुझे अपनी शत्रुओं से अधिक क्या बनाता है? बुद्धिमान बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि वे बोलेगा तो आपकी ये आज्ञाएं मेरे मन में सदा रहती है ना। तो हर एक बाप का एक इच्छा होता है, मेरा बच्चा दूसरे बच्चे से विशेष होना चाहिए, अलग होना चाहिए, दिमाग वाला होना चाहिए। मानते नहीं मानते? हम सब बाप का, माँ का उद्देश्य है कि हमारे बच्चे बाकी बच्चों से कैसा होना चाहिए? अधिक दिमाग वाला, अधिक तेज होना चाहिए। ये चाहते नहीं चाहते?
यही बात को परमेश्वर भी चाहते हैं कि हम भी किससे, हमारे शत्रुओं से भी अधिक बुद्धिमान। मालूम है शत्रु का, इधर शत्रु क्यों बोला, क्यों ऐसा नहीं लिखा दूसरों से हमें बुद्धिमान बना, इधर क्यों शत्रु का बात लिखा। ज्यादा तेज दिमाग चलाता कौन है, शत्रु। शत्रु बोले तो हमारे दुश्मन। आपको मालूम होगा, अभी समझाने के लिए, एक जगह पे अगर कोई चीज चोरी करना है, एक जगह पे चीज को चोरी करना है, मेरी सादा दिमाग से क्या नहीं कर सकता हूँ, मुझे बैठकर क्या करना पड़ेगा। अभी समझ में आपको, बड़ा प्लान बैठकर, पहले किधर से जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, बैठकर मुझे बुद्धि क्या करना पड़ता है। संगीतकार कहता है शत्रु, इधर शत्रु शैतान को नहीं बोला है, दुश्मन मुझे घात करने के लिए, मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए जितना क्या लगाता है, उससे भी अधिक तेरा आज्ञा मुझे क्या बना देती है। हालेलुया। बात आपको समझ में आ रहा है। ज्यादा तेज दिमाग कौन लगाता है, शत्रु, दुश्मन, मेरी विरोधी, मुझे घात करने के लिए अलग अलग जाल बिछाता है। आपको मालूम है ना, पक्षी आकर ऐसी थोड़ी बैठ जाता है, तो जाल ऐसा बिछाना पड़ता है कि पक्षी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि वो आकर बैठेगा, तुरंत क्या किया जाए, है ना। हम लोग घर में चूहा पकड़ने के लिए भी, सब आपको समझ में आ गया। दिमाग लगाते हैं। तो इधर दाऊद बोलता है, हे प्रभु मेरे ऊपर तूने कितना दया किया कि मेरे शत्रु जो दिमाग लगाता है ना, उससे भी अधिक तू मुझे तेरा वचन के द्वारा क्या देता है, बुद्धि देता है। हालेलुया। तो हर बाप का इच्छा है, जैसा हम लोग पढ़ते हैं मत्ती 7 का 9 से 11 में पढ़ेंगे, मत्ती 7 का 9 से 11। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे, यदि उसका पुत्र उसके पास रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, वो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। उसे सांप दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना अपने जानते हो, बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा। बुरा होकर, एक बाप आपने देखे होंगे जो खुद नशा करके जब घर में शाम को आता है, चलने के लिए ताकत नहीं रहता, लेकिन हाथ में एक थैली पकड़ा रहता है। क्या रहता है उसमें, बोलो। आपने नहीं देखा जैसा मत बोलो, क्या देखे। बच्चों के लिए कुछ तो खाने के लिए क्या किया, लिया। मेरे भाई मेरे बहन याद रखे, ऐसा व्यक्ति रास्ते में कितने जगह में गिरा होगा, लेकिन थैली को बरोबर किधर लेके आता है। क्यों? अपने बच्चों के लिए। उसको मालूम है मैं जब घर पे जाऊंगा मेरा बच्चा क्या इंतजार करेगा, पापा कुछ तो लाएंगे, कुछ तो लाएंगे। आपको मालूम होगा बच्चे को घर में हम लोग पहुंचते ही तुरंत बच्चे भाग कर हमारा बैग पकड़ता है। क्यों मालूम है? बाप ने कुछ तो। एक दिन अगर आप घर पे आते समय आप बैग में कुछ नहीं लाए, आपको दुख होता है ना कि अरे आज नहीं बेटा टेंशन मतलब कल क्या करता हूं, ला के दूंगा। बुरे होकर तुम अपने बच्चों को क्या देना जानते हैं, अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, तो परमेश्वर के पास मांगने वालों को परमेश्वर भली वस्तुओं से क्या करेगा, भर देगा। तो भली वस्तुओं में से आज एक विषय हम देखेंगे, क्या प्रभु हमें देना चाहता है। शत्रु के ज्ञान से भी अधिक बुद्धिमान। अधिक बोलते समय ये भी कितने में नहीं है, गिनती में नहीं है। तो प्रभु चाहते हैं कि मेरे बच्चे क्या बनना चाहिए, किससे भी बुद्धिमान, शत्रु से। मैं शत्रु का वर्ड क्यों लिया आपको समझ में आया। वचन में शत्रु का शब्द इस्तेमाल करने का मतलब क्या है। आम लोग हमको इतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, शत्रु बैठ बैठ कर क्या बनाता है, युक्तियां बनाता है कि इसको मैं कैसे गिराऊं।
लेकिन मेरी परमेश्वर की दया, मुझे उसने क्या दिया है? अपना वचन दिया है, जिसके द्वारा मैं क्या बनता हूं? कितना बुद्धिमान? अधिक बुद्धिमान। याद रखिए, आज के बाद मेरे जीवन में ये वचन क्रिया में क्या करना है? आना है। शैतान जो भी प्लान करे, दुश्मन जो भी प्लान करे, मेरा विरोध, मेरा भलाई ना चाहने वाला जो भी प्लान करे, उससे भी अधिक मुझे क्या बनना है? बुद्धिमान बनना। अगर मुझे बुद्धिमान बनना है तो क्या ही मुझे बुद्धिमान बना सकता है? परमेश्वर का आज्ञा है। या दूसरा शब्द में अगर बोलेंगे, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाली शब्द, वचन। वचन मुझे क्या बनाती है? पिछला बार हम देखे थे, वचन सुनने से क्या बढ़ता है? क्या बढ़ता है? विश्वास बढ़ता है। आज हम देखते हैं, वचन जितना जानकारी है उतना आप क्या बनोगे? ये बुद्धिमानी कैसे? शत्रु के दिमाग से भी अधिक। हालेलुया। तो शत्रु का दिमाग कैसा होता है? वचन में शत्रु के बारे में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। लूका 16:8। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है। उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। क्या लिखा है? इस संसार के लोग ज्योति के संतान, ज्योति के संतान बोलते समय परमेश्वर के संतानों में ये लोग कौन है? अधिक चतुर है। हालेलुया। इस संसार के लोग जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं, जो परमेश्वर को प्रभु बोलकर क्या नहीं करते हैं, मानते नहीं हैं, उनका दिमाग कैसा है? ज्योति के लोग कौन? परमेश्वर के लोगों से अधिक चतुर है। फिर मेरा फायदा, जब दुनिया के लोग इतना तेज हैं, मेरा फायदा क्या? तो भी वचन कहता है, तू मुझे मेरे शत्रुओं से अधिक क्या बनाता है? किसके द्वारा? आज्ञाओं के द्वारा। आज जरा हम जांच कर देखेंगे, कितने दुश्मन मेरा विरोध में प्लान करके सक्सेस भी हो जाता है, लेकिन मैं प्रभु के लोग बोलकर मैं क्या हो जाता हूं? मुंडी नीचे डालकर क्या कर जाता हूं। कितने बार ऐसे क्या 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 हो चुका है। इसका एक ही वजह है, क्या है? मेरे अंदर परमेश्वर की आज्ञा बिल्कुल नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन साफ कहता है, अगर तेरे शत्रुओं से तेरा दिमाग क्या करना है? तेज होना है। क्या करना पड़ेगा? आज्ञाओं को क्या करना पड़ेगा? पहले हमने क्या पढ़ा? तेरा आज्ञा मुझे क्या बनाती है? अधिक क्या बनाता है? बुद्धिमान बनाता है। हाँ, प्रभु का वचन क्या बनाता है? बुद्धिमान बनाता है। लेकिन इतने दिन हमने वचन सुना है, सीखा है, कितने वचनों के अनुसार हम चल रहे हैं, फिर भी कई बार क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। कई बार हार कर आकर खड़े रहते, प्रभु के पास रोते, प्रभु मेरा ये हार हो गया। क्यों? इसका एक कारण है, लास्ट लाइन में लिखा है, मैंने तेरे इस वचन को सदा मन में रखा है। किधर रखा है? कभी कभी रखा है। वचन आपके बाइबल में है या वचन आपकी जुबान में है, इससे काम चलने वाला नहीं है। वचन सदैव किधर रहना चाहिए? मन में। जिस व्यक्ति के मन में ये वचन बस गया, जिस व्यक्ति के मन में परमेश्वर का वचन बस गया, वो शत्रुओं से भी अधिक बुद्धिमान बनेगा। हालेलुया। अब मन में रखने का मतलब क्या? मन में कैसे रखेंगे? ये भी आपको पिछला सप्ताह मैंने बताया था। मन में कैसे रखते हैं? बार बार उस विषय को क्या करना? मनन करना। अब याद आ गया आपको?
संगीतकार कहता है हाँ तेरे व्यवस्था से, अब पढ़ लो उस वचन को। हाँ, भजन संहिता कितना मैं प्रीति रखता हूँ। हाँ, वचन नंबर बताओ बेटा। 119 का 97। आहा मैं तेरी व्यवस्था से कैसे प्रीति रखता हूँ। दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। कभी कभी लगा रहता है दिन भर। इसलिए हम लोग पिछले सप्ताह देखे थे, फालतू विचारों को क्या कर दो, छोड़ दो। अगर हमारे जीवन में दुश्मन कई प्लान करता है, उसी को बारे में क्या मत करते रहो, सोचते मत रहो। उस विषय को क्या कर दो, हटाओ। हटाकर सोचना क्या है, वचन है ना। आलसी के बारे में लिखा है, आलसी घर में बैठे बैठे बड़ी बड़ी बातों को क्या करता है, सोचता है, लेकिन हाथ से खाना किधर तक नहीं जाता है। सोचता है मुझे क्या करना है, खाना है। उसका पेट क्यों नहीं भरता है, खाता नहीं। क्यों नहीं खाता है, आलसी। कई बार हमें जो करना है ना वो नहीं करेंगे, जो नहीं करना वही क्या करते बैठेंगे, दिन भर सोचते उसने मेरे को ऐसा बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। उसको क्या करो, हटाओ। दिन भर परमेश्वर का वचन को क्या करो, मनन करते रहो, याद करते रहते समय। ये वचन बाइबल में नहीं रहेगी, ये वचन जुबान में नहीं रहेगी, किधर आ जाएगा, मन में। जिस व्यक्ति के मन में वचन बस गया उसका जैसा बुद्धिमान, हालेलुया। अभी आपको बुद्धिमान बना या अभी भी मूर्ख बन के रहना। आप गया था, मेरे को ऐसा शर्मिंदा करके छोड़ दिया। कितने दिन शर्मिंदा के साथ, मतलब क्या, प्रभु के लोग होने का मतलब क्या, समझ में आ रहा है आपको? मैं बोलने वाला बात आपको समझ में आ रहा है? कितने बार चुपचाप आना पड़ गया था। क्यों? उन्होंने उतनी चतुराई क्या कर दिए, चला दिए। और मैं रोज प्रार्थना करने वाला, प्रभु के वचन के अनुसार चलने के लिए सौंपा हुआ व्यक्ति, मैं क्या कर दिया, हम क्या बोलते, देखा मेरे से नहीं हुआ, संभाला नहीं गया, मैं क्या किया। कितने बार ऐसे आए, क्यों आए, एक ही कारण क्या नहीं है, किधर नहीं है। आपके घर में 10 बाइबल है, बहुत सारी वचनों को आप मुंह जुबानी क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वचन किधर नहीं है, मन में नहीं है। क्यों मन में नहीं है, क्यों मन में नहीं है, क्यों मन में नहीं है, मनन नहीं किया। हमने एक रिवाज के अनुसार वचन को सुना, एक बुक में लिखा, रद्दी जमा किया और भूल गए। इतना आपको अच्छे समझ में आया? अभी हमको क्या बनना है, बुद्धिमान। अब मैं आपको बाइबल में से कई उदाहरणें बताऊंगा। क्या परमेश्वर के लोग भी ऐसा हो सकता है, बुद्धिमान बन सकता है क्या? हम डब्बू लोग, हम लोग ना ये सब में ना थोड़ा कम ही रहते हैं। क्यों? हम लोग संसार की बातों में ऐसा बोलकर मन को भी शांत कर देते थे, सामने वाले को भी क्या कर देते, शांत करा देते। होता है नहीं होता है ना? लेकिन हमें इस अंधकार के दुनिया में रहने वाले लोगों के सामने अधिक क्या बनना है, बुद्धिमान। अच्छा, ये बुद्धिमानी कहाँ से मिलती है, इसको पढ़ेंगे। नीति वचन 2:6। पहले तो हमने पढ़ा परमेश्वर के वचन से हमें मिलता है। हाँ, नीति वचन 2:6। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। किधर से आती है? ये आज्ञा कहाँ से आती है? परमेश्वर के मुंह से निकलती है। फिर एक बार पढ़ेंगे। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। बुद्धि कौन ही देता है? ये बात आप याद रख लीजिए। टीवी एड में कई बार बोलते हैं च्यवनप्राश खाओ, बादाम है ना, बादाम खाने से क्या बढ़ता है, बुद्धि बढ़ता है। बुद्धि बादाम में नहीं है,
ये आपको क्या बना रहे हैं? आपको बुद्धू बना रहे हैं। ऐसे कहा जाता है, कोलगेट कंपनी जब भी शुरुआत, हम तभी थे भी नहीं, नया जब शुरू हुआ था तभी ऐसा एडवर्टाइजमेंट देता था कि आप लोग कोयले से या राख से अपना दांत मत घसो, उससे आपका मसूड़ों पर, आपके दांत में क्या पड़ेगा, असर गिरेगा। इसलिए क्या वापरो? कोलगेट वापरो। ये कभी कंपनी जब भी शुरू, यही कंपनी आज बोलती मेरे कोलगेट के अंदर क्या मिश्रित है? चारकोल। समझ में आ रहा है? एडवर्टाइजमेंट का चक्कर आपको समझ में आ रहा है? इसलिए बादाम नहीं, ज्ञान बुद्धि कहां से मिलती है? यहोवा ही से मिलती है। हाँ, उसके मुंह से ज्ञान और समझ की बातें, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती उसी के मुंह से क्या करती है? निकलती है। तो बाकी लोग क्या बुद्धिमान नहीं कि बाकी लोग क्या मूर्ख है क्या? जो प्रभु को नहीं जानता है, जो प्रभु का वचन को नहीं पढ़ता है, क्या उनके अंदर ज्ञान नहीं है? क्या उनमें बुद्धि नहीं है? उनका ज्ञान बुद्धि और हमारा ज्ञान बुद्धि में बड़ा क्या है? अंतर है। क्या अंतर है? पढ़ेंगे याकूब 3 अध्याय 15 से लेकर 17 तक पढ़ेंगे। याकूब 3 अध्याय 15 से लेकर 17 तक। हाँ, यह ज्ञान वो नहीं, यह ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता है, जो ऊपर से उतरता है। कौन सा ज्ञान के बारे में? संसार का ज्ञान के बारे में बताया गया। ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। दुनिया में जो ज्ञान है, ये कौन सा ज्ञान है? शारीरिक, संसारिक, शैतान। याद कर लो, दुनिया में भी ज्ञान उपलब्ध है। ये ज्ञान कैसा है? संसारिक ज्ञान है। जिसका ज्ञान, संसारिक का मतलब क्या है? इसमें इंग्रेडिएंट्स, इसमें जो मिलने वाली जो ज्ञान है वो किसके बारे में मिलेगी? इस संसार के बारे में। नहीं समझ में? संसारिक बोलते समय क्या अर्थ है? दुनिया में भी ज्ञान मिलती है, लेकिन वो ज्ञान कहां तक सीमित है? संसार में जो है उन्हीं चीजों के बारे में क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा। अब वॉल्केनो कैसा इरप्ट होता है, जमीनें कैसे फटती है, अलग अलग देश कैसे बना, कैसे कैसे अलग अलग राजाएं आए, किधर के बारे में ज्ञान है? संसारिक ज्ञान। यह है संसारिक ज्ञान प्लस शारीरिक ज्ञान और शैतानी है। और कैसा है? इसको शैतानी ज्ञान क्यों बोला है? आगे पढ़ो। क्योंकि जहाँ ढाह और विरोध होता है, ये ज्ञान जिसके अंदर है, कौन सा ज्ञान? संसारिक, शारीरिक, शैतानी। ये ज्ञान संसार में उपलब्ध है। बिना परमेश्वर का ये ज्ञान मिलता है। समझ में आया? ये ज्ञान का नतीजा क्या है? क्योंकि हाँ, जहाँ डाह और विरोध होता है, डाह विरोध होता है, वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान, बस ये ज्ञान जिसके पास है उधर क्या क्या होता है? डाह होता है, विरोध, झगड़ा होता है। और ये शब्द को इंग्लिश में तीनों को पढ़ो। For where envy and strife is, envy, strife is, there is confusion and confusion, there is confusion। उधर बखेड़ा ये जो शब्द लिखा है, इसका अर्थ क्या है? ये ज्ञान कभी पूरा नहीं होता। समझाने के लिए, रोज हर साल नया गाड़ी निकलती है, हर साल नया मोबाइल निकलती है। क्यों नया वर्जन क्यों निकलता है? जो पुराना वर्जन था उसमें कुछ कमी थी, उस कमी को सुधार कर अगला बार फिर नया निकाला, उसमें भी क्या नहीं है? संतुष्ट नहीं है, फिर अगला साल। क्योंकि ये ज्ञान में पूरा क्या है? कंफ्यूजन है, सैटिस्फैक्शन नहीं है। तो दुनिया में भी ज्ञान है, इससे क्या पैदा होता है?
डाह, विरोध, और तीसरा क्या है? बखेड़ा। बखेड़ा मीन्स कंफ्यूजन। ये तीन उत्पन्न होता है जो संसार में मिलने वाली ज्ञान में है। आगे, और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। और सब प्रकार का क्या भी होता है? दुष्कर्म। ये ज्ञान के अंदर इतने चीजें हैं जो दुनिया में मिलती है, लेकिन वो ज्ञान भी कई बार हमें फेल कर देती है। किसको? हमें। क्यों? क्यों? वचन मन में नहीं होने के कारण ये ज्ञान मुझे क्या कर देती है? फेल कर देती है। आज के बाद ऐसा होना, प्रभु यही चाहता है कि मेरे बच्चे भी क्या हो? सबसे अधिक क्या बने? बुद्धिमान। देखो बाप हमारे ऊपर कितना प्यार रखा है, क्या रखता है, क्या बोलता है? मेरा बच्चा भी सबसे अधिक क्या बनना है? बुद्धिमान बनना है। हाँ, आगे। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, जो ज्ञान ऊपर से आता है या परमेश्वर की ओर से आता है या जो परमेश्वर की मुंह से निकलती है, वह पहले तो पवित्र होता है। सबसे पहला ये ज्ञान क्या होता है? पवित्र को दूसरा शब्द शुद्ध, क्लियर। ये ज्ञान कैसा होता है? शुद्ध होता है, क्लियर होता है। आगे, फिर मिलनसार। इसमें क्या होता है? मिलनसार। इंग्लिश में इसको वर्ड क्या दिया है? पीसेबल। पीसेबल। ये ज्ञान से झगड़ा नहीं पैदा होता है, क्या होता है? समाधान। पीसेबल। अगला, कोमल। क्या होता है? कोमल। इंग्लिश में क्या दिया? जेंटल। हाँ, और मृदु भाव। मृद भाव। हाँ, इंग्लिश में इजी टू बी इंट्रीटेड। इजी टू बी इंट्रीटेड। इंट्रीटेड। मराठी में क्या दिया? समजूत होण्याजोगी। कैसे कैसे? समजूत होण्याजोगी। याचा अर्थ क्या? समजूत म्हणजे समझने जैसा। हाँ, आगे। और दया। दया, और अच्छे फलों से लदा हुआ। अच्छे फलों से लदा हुआ। और पक्षपात और कपट रहित होता है। पक्षपात नहीं होता, कपट नहीं होता। ये कौन सा ज्ञान है? ऊपर से मिलने वाला ज्ञान या परमेश्वर के मुंह से निकलने वाली वचन के द्वारा हमें मिलने वाली ज्ञान इतने खूबियों से क्या है? भरा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दीजिए, दुनिया में भी ज्ञान मिलती है। वो ज्ञान से क्या क्या होता है ना? ये ज्ञान बढ़ाने के लिए हम लोग बच्चों को मार मार के किधर भेजते हैं? स्कूल भेज। इसके मतलब मैं ये नहीं बोलता कि स्कूल मत भेजो, क्योंकि संसार के ज्ञान भी हमें जरूरी है ना? ये तो कभी कभी पूछेंगे आपको बच्चे लोग कि मम्मी ये पहाड़ का उत्पन्न कैसा हुआ? आप क्या बोलेंगे? हमें क्या मालूम। तो स्कूल में इस संसार के संबंधित बातें क्या किया जाता है? सिखाया जाता है। ये सीखने से लाभ क्या है? लाभ क्या है? लाभ क्या है? संसार का ज्ञान सीखने से लाभ क्या है? डाह होगा, बखेड़ा होगा, दुष्कर्म होगा, विरोध पैदा होगा। लेकिन परमेश्वर का ज्ञान पाया हुआ व्यक्ति के अंदर कितने खूबियां हैं? वो ज्ञान कैसा है? शुद्ध, क्लियर है। आगे, मिलनसार, कोमल, मृदुभाव, दया, अच्छे फलों से लदा हुआ हो। और ये क्या नहीं करेगा? पक्षपात नहीं करेगा, कपट रहित होगा। ये ज्ञान में जितने बढ़ते जाओ फूलेगा नहीं आदमी। क्या नहीं करेगा? फूलेगा नहीं। लेकिन आप संसार का ज्ञान में थोड़ा बढ़ जाओ, फिर उनको शूश उठा के देने के लिए बोलो ना। एक जन उनका रुमाल इस्त्री करके क्या करना? उसमें थोड़ा से भी दाग पड़ गया तो हाँ फेंक देंगे। थोड़ा भी कपड़े में कुछ हो गया बोलेंगे फेंक दो, क्या करो? नया ले लो। घर में जीने देगा? अनुभवी, हालेलुया। घर में जिन्होंने एक्सपीरियंस किया उनको ही मालूम है। ये ज्ञान बढ़ते बढ़ते घर में लोगों को जीने नहीं देगा।
कौन? दूसरा कोई नहीं, हमारे बच्चे, हमारे। समझ में आ रहा है? इसलिए बच्चों, बड़ों, सब लोग इस विषय में ध्यान देना। मेरा बच्चा सबसे अधिक बुद्धिमान क्या करना है? बनना है। किस विषय में? किस विषय में? तू आज वचन नहीं पढ़ेगा तू भी चलेगा। स्कूल का होमवर्क पहले क्या कर, ऐसे बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे? कैसा बोलना चाहिए? तू स्कूल में जाकर मार खाएगा तो भी चलेगा, पहले क्या पढ़। हालेलुया। क्यों? ये ज्ञान किधर से मिलता है? इसका मतलब ये नहीं कि डिसबैलेंस कर देना, स्कूल का पढ़ाई को ढीला कर देना और वचन को ज़्यादा। दोनों भी कैसे चलना? बराबर चलना। इसमें मेहनत है। इसमें क्या है? मेहनत है। समझ में आया? सबका जिम्मेदारी बनता है। दोनों भी कैसा चलना चाहिए? बराबर चलना चाहिए। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा किस पर ध्यान दे? मेरे बच्चे दुनिया के बच्चों से अधिक क्या बनना है? बुद्धिमान बनना है। ये विषय बोलेगा तो थोड़ा क्या लगता है? ऐसा नहीं। समझ में आया? क्यों? ये ज्ञान में इतनी खूबियां हैं। और सच बात है, परमेश्वर की ओर से अगर ज्ञान पाए होंगे, ये व्यक्ति सब व्यक्तियों में एक क्या दिखेगा? अलग दिखेगा। हम लोग मेरा ऐसा बोलते हैं, एक ड्राइंग बनाएगा तो ऐसा लगता है हाँ ये उठ खड़ा हो गया। कैसा लगता है? हाँ ये पेड़ ना ऐसा बनाए ड्राइंग में, ये पेड़ ऐसा लगता है उठ खड़ा हो गया। हालेलुया। तो हमारे बच्चों को भी प्रभु इस तरीके से क्या करना? विशेष बनाना है। तो एक और वचन पढ़ेंगे, यशाया 54 का 11 से 13। हे दुखियारी, हे दुखियारी, तू जो आंधी की सताई है, तू जो आंधी की सताई है, और जिसको शांति नहीं मिली, जिसको शांति नहीं मिली, सुन, सुन, मैं तेरे पत्थरों की पच्चीकारी करके बैठाऊंगा, हाँ हाँ, और तेरी नींव नीलमणि से डालूंगा, तेरे कलश में माणिकों से, तेरे फाटक लालडियों से, और तेरी सब सीमाओं को मनोहर रत्नों से बनाऊंगा। तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे। तेरे सब बच्चे यहोवा के सिखलाए होंगे। तमिल में पढ़ो इस वचन को। हाँ हाँ हाँ, इतना वर्ड नहीं है उसमें। और उनको बड़ी शांति मिलेगी। उनको बड़ी क्या मिलेगी? ये लाइन वापस एक बार पढ़ो। तुम्हारे तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए होंगे, और उनको बड़ी शांति मिलेगी। और तेरे बच्चों को बड़ी क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। हालेलुया। किसकी ओर से हमारे बच्चे सिखा हुआ रहना चाहिए? यहोवा की ओर से। यहोवा की ओर से मेरे बच्चे क्या होना चाहिए? अगर मेरे बच्चे परमेश्वर की ओर से सीखे हुए रहेंगे, उनको क्या मिलेगा? शांति मिलेगी। उनको क्या मिलेगा? बड़ी शांति। घर में बड़ी शांति होगी। संसार का ज्ञान में अगर आपके बच्चे बढ़ेंगे, घर में तूफान मचेगी। क्या होगी? हालेलुया। नाओमी बोल रहे, देखो मेरा प्लान के ऊपर पूरा पानी फेर रहे हैं। नहीं ऐसे बोल रही है। अभिषेक बोल रहा है अच्छा खासा चल रहा था, अभी पापा के मन में भर दिया। अभी पापा है नहीं मेरे भाई, ये बात सत्य है। ये बात सत्य है। जिस किसी बच्चे के अंदर परमेश्वर का ज्ञान ना हो, परमेश्वर की ओर से ज्ञान नहीं पाई होगी, हकीकत की बात है, जीने नहीं देंगे। क्या नहीं करेंगे? जीने नहीं देंगे। इसलिए हाथ जोड़कर विनती, बच्चे स्कूल का पढ़ाई कैसे कर रहे हैं उसको मैनेज कर लो, लेकिन खास इस बात से ध्यान दो, मेरे बच्चे यहोवा की ओर से शिक्षित रहे, ताकि उन्हें भी क्या मिले? शांति।
क्यों बच्चे बेचैन हो जाते मालूम है? संसार का ज्ञान में कंफ्यूजन। क्या है? कंफ्यूजन। कंफ्यूजन होने के कारण उसको दिमाग को चैन से बैठने नहीं देगा। इतना आपको समझ में है? तो वो खुद भी बिगड़ेंगे, साथ में जितने उनको भी जीने, ये हकीकत है। इसलिए प्रभु से क्या प्रार्थना करें? मेरे बच्चे, मेरे सब बच्चे, कितना, सिर्फ बड़ा वाला नहीं। कई बार हम क्या करते, हाँ देखो गोविंद बाबा बताए क्या बोलते हैं, खाली एक के तू खाली अच्छे से क्या कर ले, नहीं। वचन में क्या लिखा है? मेरे सब बच्चे, जितने भी बच्चे प्रभु ने मुझे दिया, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, घर में वो पहला हो या दूसरा हो, मेरे सब बच्चे यहोवा की ओर से क्या रहे? सिखाए हुए रहे, ताकि वे भी क्या पाए? बड़ी शांति पाए। ये तो हमने बच्चों को बोल दिया, बड़ों की क्या बात है? पढ़ेंगे भजन संहिता 37 का 30, 37 का 30। धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता है, बुद्धि की बातें करता है, और न्याय का वचन कहता है, न्याय का वचन कहता है। तो धर्मी माँ बाप, उसके मुंह से हमेशा क्या निकले? क्या निकले? बुद्धि की बात। ये बुद्धि क्या है? परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन। समझ में आया? तो बड़ों के मुंह से क्या निकलते रहे? वचन ही निकलते रहे। इसका मतलब ये भजन संहिता 119 का ये ऐसा नहीं बोल रहा हूं, कुछ भी मुंह खोले तो क्या निकलना है? वचन निकलना। ये कई बार बच्चों से बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि हाँ, लेकिन मेरा और आपका कर्तव्य है क्या सिखाए? कभी कभी सिखाए, कभी कभी सिखाए। आप जोर से बोलो, कभी कभी सिखाएंगे। उठते बैठते चलते समय, लेटे रहते समय क्या है? मुंह खोलेगा तो क्या निकलना? वचन। बच्चों को रीस मत दिलाओ। क्या? वचन भी बोलते समय इसका भी ज्ञान आप प्रभु से क्या करना? मांग कर क्या करना? बोलना, ताकि बच्चे को क्या नहीं आए? रीस मतलब चीड़ नहीं आए। कई बार हमारी बातें बच्चों को चीड़ आती है, आती नहीं आती है। तो कैसे उस बात शब्द, मुझे बोलना यही चीज है, लेकिन उसको कैसे रखूं? है ना? हम क्या सोचे थे? परिवार आसान है ना? क्या है? मेहनत है। क्या है? मेहनत है। बच्चे को क्या भी नहीं आ जाना चाहिए, गुस्सा भी नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं वचन बोले बगैर तो रह नहीं सकता। वचन नहीं बताकर दूं तो भी मेरे बच्चे क्या हो जाएंगे? मूर्ख बन जाएंगे। संसार का ज्ञान बहुत होगा, लेकिन सबसे बड़ा मूर्ख वो नहीं है, वो है जिसके पास परमेश्वर का वचन है। इसलिए प्रार्थना पूर्वक प्रभु से हर वक्त यही करें, प्रभु बच्चों को कैसे मैं वचन को उनके सामने पेश करूं। हालेलुया, हालेलुया। तो स्कूल की पढ़ाई करना है नहीं करना है? करवाना है नहीं करवाना है? करवाना है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान किस में देंगे? मेरे बच्चे अधिक से अधिक वचन को पढ़ें, याद करें। और याद करने से नहीं, एक शाम को मैं आगे पूछूंगा, ऐसा नहीं। आपको साथ में बैठकर उनको क्या करना है? सिखाना है। आपके बच्चे आपके पास कभी सवाल किया, पापा इसका मतलब क्या है? पूछा कभी? मम्मी इसका थोड़ा मतलब बताइए, तो कभी ऐसा पूछा? मालूम है इसके पास जाएगा तो पहले से ये टेंशन में रहता है, मेरे को मार भी देगी, है ना? ऐसा ना हो। बाप हो या माँ हो, आपके बच्चे ने अगर एक सवाल कर दिया, हम मूर्खता का ही सवाल करेंगे, ये भी याद रखना। ऐसे सवाल पूछेंगे, सुनते ही क्या होगा? लेकिन
मेरे अंदर इतनी नम्रता होनी है कि उसको भी मैं क्या करूं, शॉक ऑब्जर्वर। मैंने शॉक ऑब्जर्वर सुने आपने, गाड़ी में शॉक ऑब्जर्वर होता है, उसका काम क्या होता है, आने वाली झटके को क्या करना है, संभालने का काम। शॉक ऑब्जर्वर का काम क्या है, वजन उठाना नहीं है, क्या है, चलते समय जो रोड में झटके आती है ना, उसको क्या करना है। हे प्रभु इतना स्मूथ क्या दे, शॉक ऑब्जर्वर दे कि इन झटकों को भी क्या कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरा कितना काम अभी भी पेंडिंग, आपको समझ में आ रहा है। ये काम प्रभु की दया से, प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु ये काम मुझे क्या करना है। देखो कितना आनंदमय होगा। हालेलुया। तो हमारे बच्चे किसकी ओर से सिखा हुआ रहना चाहिए। भजन संहिता 19 का 7 पढ़ेंगे। यहोवा की व्यवस्था खरी है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है, वो प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, यहोवा के नियम विश्वास योग्य है। साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। साधारण लोगों को क्या बना देता है। आपका यही इच्छा है ना, मेरे बच्चे क्या बनना है, बुद्धिमान बनना है। तो परमेश्वर का वचन साधारण लोग, आम लोगों को भी क्या बना देती है, बुद्धिमान बना देती है। और एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 119 का 130 पढ़ेंगे। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, तेरी बातों की खुलने से प्रकाश होता है। उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं, उससे भोले लोग क्या प्राप्त करते हैं, समझ प्राप्त करते हैं। अभी मुझे वचन क्या करना है, बच्चों को क्या करना है, बताना है, सिखाना है। मेरे बच्चे सबसे क्या बनना है, बुद्धिमान बनना है। मैं उनको पास वचन कैसे बताऊं, जैसा लिखा है आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करती है, ऐसा बोलना है। नहीं, समझ में आ रहा आप लोगों को। वचन सिखाने का मतलब क्या है, ये नहीं कि एक वचन ले लिया उसी को हम क्या कर रहे हैं, बोले। ऐसा बोलने से क्या आएगा, रीस पैदा होगी। गोविंद भाई सुन रहे हैं, प्रकाश सुन रहे हैं, क्या आएगा, जैसा लिखा है वैसे ही बताएंगे तो बच्चे के मन में क्या आएगी, रीस, गुस्सा चढ़ेगा, समझ में नहीं आएगा, वो सुनना नहीं चाहेगा। तो अभी क्या करना पड़ेगा, वचन में अभी पढ़ा, तेरे वचन के खुलने से क्या होती है, प्रकाश होती है, जिससे भोले लोग क्या बनते हैं। तो इसका अर्थ क्या है, बोलने वाला मुझे वचन का खुलना जरूरी है। वचन खुलने का मतलब क्या है, ये क्यों लिखा गया, प्रभु इससे क्या बोलना चाहते हैं, ये मुझे पहले क्या हो, खुले, वचन खुलकर मिले। सुसमाचार का सेवा में भी जाते समय, दूसरों को प्रभु का वचन बताते समय में भी, सामने वाला को ज्ञान प्राप्त होना है, किसके बारे में, परमेश्वर के बारे में। तो पहले मुझे वचन का प्रकाश खुलकर मिलना है। पढ़िए और एक बार वचन को, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, तेरी बातों की खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। उससे ही बोले लोग क्या प्राप्त करेंगे। चाहे आपका घर का बात हो, सुसमाचार का बात हो, वचन आपको खुलकर मिलना है। दूसरा शब्द में प्रकाशन मिलना है। ये वचन के अंदर का भेद आपको क्या करना है, मिलना है। इसके लिए अभी आपको क्या करना है, मेहनत है। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु एक एक बात में अगर खोल कर बैठ जाऊं, मुझे उसके अंदर की बात क्या होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। नहीं तो ये बाइबल को अगर पढ़े लिखे के हाथ में देंगे, क्या बोलेगा, मुझे कुछ समझ में। अनपढ़ के पास देंगे तो क्या बोलेंगे, मुझे पढ़ने ही नहीं आता। लिखा है तो सामने वाला को अगर वचन समझना है, उनको अगर परमेश्वर के विषय का समझ प्राप्त करना है, तो मुझे वचन क्या करके करना है,
खुलकर मिलना है तो आप प्रभु के पास जितने पड़े रहोगे, दूसरा शब्द में अगर बोलूं, जितना वचन को बार 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 आप क्या करते हैं, मन में बनाए रखेंगे, मनन करोगे। उदाहरण मैंने आपको बताया था किसके बारे में, मरियम और कौन, याकूब। उसने क्या किया था, और उसको बार बार उस विषय को सोचते 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 क्या मिला, प्रकाशन मिला। याकूब जोसेफ को ऐसा एक कह देना चाहिए था, हाँ, 17 उम्र में इतना बड़ा सपना आएगा नहीं आएगा, लेकिन वो क्या किया, मन में रखा। क्यों रखा, उसको उसका प्रकाशन खुलकर मिला। ये व्यक्ति कौन है जिसने चट्टान में सर टेक कर सोए हुए रहते समय क्या देखा, वो ही प्रकाशन की बात को क्या कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैंने आपको कहा, दानियल ने किया, याकूब ने किया, अब्राहम ने किया, वो जमाना गया। तू जब तक स्वर्ग का दर्शन नहीं देखता, योसेफ का बात तेरे को नहीं आएगा। मेरे बच्चे मेरे नहीं सुनते, क्यों बोलो, तूने क्या नहीं देखा, तेरे को पत्थर मिला तो तू क्या किया था, सो गया था। हालेलुया। नहीं समझ में आ रहा, समझ में आ रहा आपको, तो मुझे प्रभु के और एक और मौका प्रभु में दे रहा है, एक और लास्ट चांस, मे बी इट इज द लास्ट चांस, शायद ये मेरा आखिरी मौका है पूरा वातावरण को बदलने के लिए। प्रभु से आज प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे ऐसा ज्ञान दे, मुझे वचन का प्रकाशन दे कि मेरे शब्दों से भोले लोग क्या प्राप्त कर सके, समझ प्राप्त कर सके। चाहे वो मेरे बच्चा हो, चाहे मैं जहां भी आपके बारे में बताऊं, प्रभु लोग क्या प्राप्त करें, समझ प्राप्त। हालेलुया। तो एक और वचन पढ़ेंगे, सबोपदेश 2:26। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, हाँ, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। हालेलुया। मराठी में पढ़ेंगे, जो देवाच्या दृष्टीने चांगला त्याला तो बुद्धी ज्ञान व सुख देतो। काय देतो, बुद्धी ज्ञान आणि सुख। किसको मिलेगा, जो परमेश्वर के दृष्टि में अच्छा है, या जो व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न करता है। क्या है परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा चीज, क्या है मालूम है, परमेश्वर किस चीज से प्रसन्न होते हैं, किस चीज से, नहीं, इधर के हमने क्या पढ़ा वचन में, जो व्यक्ति यहोवा की दृष्टि में अच्छा है, उनको क्या क्या मिलेगा, आपको समझ में आ रहा है, हाँ, जो व्यक्ति परमेश्वर की नजर में अच्छा है, उनको क्या क्या मिलेगा, बुद्धि ज्ञान और सुख। क्या मिलेगा, सुख। तो परमेश्वर की दृष्टि में मैं अच्छा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर कौन सा चीज से प्रसन्न होता है, उसको कौन सा चीज अच्छा लगता है, विश्वास के बिना हम परमेश्वर को क्या नहीं कर सकते हैं, प्रसन्न। तो मेरा जीवन कैसा जीवन होना चाहिए, विश्वास के अनुसार। हालेलुया। मेरा विश्वास प्रभु में अगर सही हो तो प्रभु उससे प्रसन्न होगा। प्रसन्न होने से मुझे क्या मिलेगा, बुद्धि ज्ञान और सुख।
हालेलुया। इसी चीज के लिए तो लोग मारा मारी करके इधर उधर भटक रहे हैं। क्या पाने के लिए? सुख पाने के लिए। हालेलुया। ये सुख जब तेरे घर में मिल रहा है, हालेलुया, कितने सौभाग्य पाए हुए लोग हैं हम लोग। करना क्या है? करना क्या है? कहते हैं मम्मी क्या करना है? परमेश्वर को खुश करना है। किससे खुश करोगे? विश्वास। किससे खुश करोगे? विश्वास। विश्वास कैसा? जिस चीज को मैंने कभी देखा नहीं है फिर भी उस पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं, और वो आनंद से भरते जो बयान के बाहर। ये एक्सपीरियंस जब तक मेरे जीवन में नहीं आया, मेरे मुंह से निकलने वाला वचन असरदार नहीं होगा। भोले लोग समझदार नहीं बन पाए। हालेलुया। लेकिन वचन में देखते समय यही वचन कितनों को क्या कर दिया? ऊंचे स्तर तक क्या किया? ले गया। उनके पास दूसरा कुछ भी नहीं था। हम एक उदाहरण हम पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 4 का 1 से 9 पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 4 का 1 से 9। अब हे इस्राएल, हे इस्राएल, जो जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, जो जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, उन्हें सुन लो। उन्हें भी क्या कर लो? क्या कर लो? तो इधर सुनो ना, आप उधर क्या कर रहे हैं? उन्हें क्या करो? सुन लो। हाँ, और उन पर चलो। उन पर क्या करो? हम लोग सुनते बहुत है, चलने का जब समय आएगा तब हम 15 क्या बनाते हैं? बहाना बताते हैं क्या करेंगे। आपके बहाने के मुताबिक फिर अगला असर भी किसको ही होना है? किसको ही होना है? हमें ही होना है। तो इधर क्या लिखा है? आज जो आज्ञा विधि मैं तुम्हें सुनाता हूं, क्या करो? सुन लो और उन्हीं के अनुसार क्या करो? चलो। हाँ, जिससे तुम जीवित रहो। जिससे तुम क्या रहो? जीवित रहो। और जो देश तुम्हारे पितरों का परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। उसके अधिकारी हो जाओ। हाँ, जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ, जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ, उसमें न तो कुछ बढ़ाना, उसमें कुछ भी मत बढ़ाना, और न कुछ घटाना, उनमें से कुछ भी मत घटाना। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, उन्हें तुम मानना। उन्हें तुम मानना। तुमने तो अपनी आंखों से देखा है, तुमने तो अपनी आंखों से देखा है कि बालपोर के कारण हाँ, यहोवा ने क्या क्या किया। क्या क्या किया? अर्थात जितने मनुष्य बालपोर के पीछे हो लिए थे, हाँ, उन सबों का तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने हाँ, तुम्हारे बीच में से सत्यानाश कर डाला। हाँ, परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो, हाँ, सबके सब आज तक जीवित हो। हाँ, हाँ, सुनो, मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार हाँ, तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं। मैंने तो क्या कर दिया? विधि नियम सिखा दिए हैं कि जिस देश के अधिकारी होने जाते हो, हाँ, उसमें तुम उनके अनुसार चलो। हाँ, इसीलिए हाँ, तुम उनको धारण करना हाँ, और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इससे प्रकट होगी। अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय यह बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। कौन बोलेगा? लेकिन आपके बारे में क्या गवाही? ये क्या बोलते हैं? हाँ, आपके घर के लोग बोलते हैं? नहीं बोलते? हाँ, तिकडे जाऊन वेळाच झाला। काय? क्या बोलते? तिकडे जाऊन वेळाच झाला। ये लोग उधर जा जाकर इनका बुद्धि क्या हो गया? ये मेरे विषय में क्या है? क्या है? गवाही है। अन्य जाति लोग मेरे बारे में ऐसे क्या दे रहे हैं? भाइयों बहनों, चाल चलन जरा जांच कर देखें। तू जो विधि को सुन रहा है उसी के अनुसार क्या कर? चल।
चलते समय में यहोवा तेरे साथ रहेगा। इतना ही नहीं, दूसरे लोग जब तुमको देखेंगे क्या बोलेंगे? निश्चय। ये वो पढ़ो अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय यह बड़ी जाति, ये कैसी जाति है? बड़ी जाति, बुद्धिमान और समझदार है। बुद्धिमान और समझदार है। हमको किसमें गिनती करते हो? मैं अल्पसंख्या, माइनॉरिटीज। यीशु को ग्रहण कर दिया तो हमारा सही है गलत है? तो हमको किसमें गिनती करते हैं? माइनॉरिटी, छोटे में। लेकिन इधर वचन में क्या लिखा? अगर तू वचन के अनुसार चलेगा, क्या बोलेंगे? निश्चय यह बड़ी जाति, बुद्धिमान और समझदार। ये गवाही मुझे क्या करना है? क्या करना है? लोगों के मुंह से मुझे क्या करना है? सुनना है। मेरा जीवन, मेरा शरीर कैसा है वो मुझे मालूम है, लेकिन लोग देखते समय में क्या बोलना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? समझ में आया? मुझे दिखावा नहीं करना है, मुझे पूरा ओपन रहना है। मेरे पास प्रभु ने जो रखा, मुझे प्रभु ने खुश रखा है। मैं सिंपल सादा जैसा रोज रहता हूं वैसे ही क्या करना है? रहना है। लेकिन सामने वाला देखते समय में क्या बोलना है? निश्चय ये बड़ी जाति, बुद्धिमान और समझदार। ये लोग कहाँ जाते मालूम नहीं। इन लोग के पास ना इतना क्या है? ज्ञान है। सलाह लेना है तो इनके पास से क्या किया जा सकता है? लिया जा सकता है करके लोग मेरे तरफ क्या करना है? इस उजाले की तरफ क्या करना है? आना चाहिए। मुझे देखकर भागना नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मुझे देखकर भागना नहीं चाहिए। इसके पास जाएगा ना, ये लेके जाएगा किधर? इनके साथ चर्च में खींच के लेके जाएगा। इसके लिए नहीं जाने का इनके साथ। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अरे ये जहां कहीं भी जाता हो, ये लोग कुछ, इनका टीचर ना, हाँ, बाइजूस क्लासेस है ना, ऐसा ट्रिक सिखाते कि ये लोग। तो आपका टीचर कौन? आपका टीचर कौन? हाँ, जोर से बोलो। इतना समझ में है? हम सिर्फ एक माध्यम है। हमको टीचर में गिनती नहीं करना। हम सिर्फ क्या है? एक माध्यम है। प्रभु देने वाली बातों को हम आपके पास तक क्या करते हैं? पहुंचाते हैं। लेकिन आपका गुरु, शिक्षा देने वाला कौन? यहोवा परमेश्वर। उसके मुंह से क्या ही निकलता है? ज्ञान की बातें निकलती है। उस बात को अगर सुनकर उसके अनुसार चले, भोले लोग क्या बनेंगे? बुद्धिमान बनेंगे। दुनिया के लोग देखकर बोलेंगे निश्चय ये बड़ी जाति, बुद्धिमान। हालेलुया। आज के बाद ये गवाही मुझे क्या करना है? सुनना। ये गवाही अगर नहीं सुनते हो, ये परमेश्वर का दोष नहीं है। मेरा चाल चलन उनके सामने ऐसा ही क्या कर रहा है? दिख रहा है। अभी समझ में आया? समझ में आया? मेरा ज्ञान सांसारिक लोगों के ज्ञान से क्या होना चाहिए? बढ़ के होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। अभी आपको समझ में आया? वो बोलेंगे देख, दिन में 1000 रुपये 12 बजे के अंदर मार के घर पे क्या कर जाता हूँ? चला जाता हूँ। वो ज्ञान का बात नहीं बोल रहा हूँ। वो ज्ञान क्या पैदा करती है? अभी समझ में आ गया? नहीं तो आप इसको उसके साथ तुलना करेंगे। हाँ, वो तो मैं भी तो 11 बजे को पहले क्या कर देता हूँ। ये कौन सा ज्ञान है? संसारिक ज्ञान। ये ज्ञान के चतुराई के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। एक वचन पढ़ेंगे इसको आपको समझाने के लिए। हाँ, 2 कुरिन्थी 4 का 8।
हाँ पढ़िए। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं। ये मैं किसको बोल रहा हूँ? देखो, याद, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए इधर सर, सबका मुंडी ऊपर। कहते हैं ज्ञान का विषय आते समय में थोड़ा सा मेरे को क्या महसूस होता है, मैं भी थोड़ा सा बुद्धिमान हूं। संसार का बुद्धि आपको क्या बनाएगी? आपको घमंडी बनाएगी। क्या बनाएगी? आपके अंदर रीस, जलन, ईर्ष्या, डाह, कंफ्यूजन यही पैदा करेगी। अगर ऐसा महसूस कर रहे, याद कीजिए, दुनिया का ज्ञान आपके पास भरपूर है। क्या है? भरपूर है। ये लाभ की नहीं है, इससे कोई गवाही नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी? गवाही नहीं मिलेगी। गवाही मिलना है मेरा उद्देश्य। मैं क्यों गवाही बना? मेरे बारे में लोग तारीफ करना है। गवाही, मेरे बारे में गवाही क्यों? लोग क्यों गवाही देना? अभिषेक बोलो, क्यों? मेरे द्वारा लोग किसको देखना है? इसी भले काम के लिए प्रभु ने आपको क्या किया है? सृजा है। हालेलुया, हालेलुया। लोग मेरे बारे में तारीफ करके बैठने के लिए नहीं, मेरे द्वारा लोग किसको देखे? हालेलुया। इसलिए मुझे गवाही चाहिए, मेरी लाभ के लिए नहीं, मुझे अपना नाम बनाने के लिए नहीं। नाम बनाने के लिए तो फिर मेरे को बाबेल की गुम्मट क्या करना पड़ेगी? बनाना पड़ेगा। वो भी पूरेगा नहीं, क्योंकि अभी हमारा कौन है भाई वो श्रीमंत आदमी जिसके घर के ऊपर हेलीकॉप्टर बैठता है? अंबानी जी। अगर मुझे बड़ा नाम बनना है, बड़ी जाति कहलाना है, तो अंबानी जी से भी मुझे ऊंचा क्या बनाना पड़ेगा? क्या बनाना पड़ेगा? उतना तो मेरे पास कैपेसिटी है ना। 50 रुपया का सामान रख के हमारे पास ऐसा भाव, हालेलुया, हकीकत है नहीं। प्रभु ने थोड़ा थोड़ा मेरा पड़ोसी से थोड़ा क्या किया? बढ़ा दिया, तो मेरा भाव मैं ही लगा लिया। हालेलुया। ये नहीं, ये घमंडी बनाने का ज्ञान, संसार का ज्ञान नहीं चाहिए मुझे परमेश्वर की ओर से ज्ञान। मैं आपको बोल रहा हूं मेरे भाई, मेरी बहन, आप लोग अभी से क्या बनना है? ऐसे बुद्धिमान बनना है जो संसार के लोगों से अलग हो। ये अलग बुद्धिमानी क्या है? जिसे लोग देखकर, हाँ, वो जो गवाही देंगे उससे तारीफ किसकी हो? किसकी हो? परमेश्वर की हो। अभी आप लोग यहां पर आते हैं, प्रभु की दया से थोड़ा वचन प्रभु हमें क्या करके दे रहे हैं? खोल कर दे रहे हैं। सारी महिमा किसको? किसको? सिर्फ और सिर्फ किसको? परमेश्वर की। क्योंकि वो हमें क्या करके दे रहा है। अभी हम लोग यहां पर क्यों आए? आज एक नया कहानी सुनने मिलेगा। ऐसा क्या बोलकर आए? क्या बोलकर आए? प्रभु मुझे आज कुछ वचन क्या करेगा? देगा। हालेलुया। तो मेरे ज्ञान में और दुनिया के ज्ञान में फर्क क्या है? पढ़ेंगे अभी, ध्यान से सुनिए। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं। मेरा जिंदगी कैसा? मेरा जिंदगी कैसा? चारों तरफ से क्या है? क्लेश। दुख नहीं, क्या है? क्लेश। वर्णन से बाहर तकलीफ है। पर संकट में नहीं पड़ते। हम किस में नहीं पड़ते? इसका मतलब हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया, हालेलुया। चारों तरफ से किस में रहेंगे? क्लेश में रहेंगे, फिर भी संकट में नहीं पड़ते। निरुपाय तो है। निरुपाय का मतलब पर्याय का रास्ता दूसरा कुछ भी नहीं है। मीनिंग आपको समझ में आ रहा है ना? अगर कुछ चीज मिलना है तो ये एक ही रास्ता बचा है, और कोई रास्ता निरुपाय है। पर निराश नहीं होते। लेकिन क्या नहीं होते हैं? अभी क्या करूं बोलकर मैं क्या नहीं होता हूं? निराश नहीं होता। मुझे एक निश्चय है, मेरा बुलाने वाला सच्चा, विश्वास योग्य, मुझे छोड़ेगा डूबने। हालेलुया। निरुपाय है, लेकिन क्या नहीं होते?
निराश नहीं होते। सताए तो जाते हैं। क्या किए जाते हैं? तो मतलब ये बड़ी जाति बोलकर तुमको छोड़ देगा? नहीं, क्या किए रहेंगे? सताएंगे। पर त्यागे नहीं जाते। लेकिन क्या नहीं किए जाते? देखो, मुझे ही सताएंगे, सहारा के लिए मेरे ही पास क्या करेंगे? हालेलुया, हालेलुया। हम लोग बोलते हैं ना, मेरा ही खाता है और मेरे को ही क्या करता है? सुनाता है। हालेलुया। ये आपने अनुभव किया, मुझे पता नहीं, होता है ऐसा। हालेलुया। मेरे ही खाएंगे और बाहर जाकर बोलेंगे ये मेरे को 1 रुपया करने करता है, देता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। सताए तो जाते हैं, हाँ, लेकिन त्यागे नहीं जाते। मैं क्या किया नहीं जाता? त्याग नहीं। मेरा बुलाने वाला मुझे त्यागता नहीं है। हाँ, गिराए तो जाते हैं। क्या किया जाता है? अरे कई बार क्या भी कर देते हैं, गिराया भी जाते हैं, पर नष्ट नहीं होते। लेकिन क्या नहीं हुआ? बर्बाद। क्या बोलकर गिराए थे? क्या बोलकर गिराए थे? अब ये उठेगा नहीं, लेकिन क्या नहीं होंगे? फिर खड़े हो जाएंगे। फिर क्या हो जाएंगे? खड़े हो जाएंगे। हाँ, मराठी में पढ़ो। आमच्यावर चोहोकडून संकटे आली तरी कुठून संकट येणार? चोहीकडून संकट येणार। हाँ, तरी आमचा कोंडमाळ झाला नाही। आमची काय नाही झाला? हाँ, आगे। आम्ही घोटाळ्यात पडलो तरी हाँ, निराश झालो नाही। निराश झालो नहीं। इतना आपको समझ में आया? ये है विशेष जीवन जो प्रभु ने हमको क्या किया है? दिया है। इस तरीके से जब लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे? ये चीज किसको दिखेगा? लोग देखेंगे तो बोलेंगे सचमुच, इसका क्या बोला है? निश्चय। इसका मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं, निश्चय ये बड़ी जाति समझदार और बुद्धिमान है। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसी बाइबल में हम लोग कितने उदाहरण देख सकते हैं। एक बार यूसुफ के बारे में हम जानते हैं। यूसुफ कौन है? याकूब का लाडला बेटा। उत्पत्ति 42 का 9 पढ़ेंगे। यूसुफ के बारे में क्या लिखा है? तब यूसुफ अपने उन स्वप्नों को स्मरण करके, यूसुफ ने अपने स्वप्नों को स्मरण करके, जो उसने उनके विषय में देखे थे, जो उसने उनके विषय में देखे थे, उनसे कहने लगा, तुम भेदिए हो। बस इधर भाई लोग जब आए, यूसुफ को क्या स्मरण आया? क्या स्मरण आया? स्वप्न। ये स्वप्न क्या है? स्वप्न क्या है? यूसुफ को दिया हुआ परमेश्वर का वचन। यूसुफ को परमेश्वर ने इधर लिखित नहीं दिया या प्रचार में नहीं बताया। यूसुफ को परमेश्वर ने अपने वचन को कैसा दिया? स्वप्न के द्वारा। इतना आपको समझ में आया? तो स्वप्न यूसुफ के लिए क्या है? परमेश्वर का दिया हुआ वचन। इस वचन को यूसुफ किधर रखा? अपने मन में रखा। कैसे मन में रखा? इसके बारे में बार बार क्या किया रहेगा? मनन करने के कारण हृदय में रहा। यूसुफ के पास वचन था नहीं था? था। इसने कैसा रखा? इसे याद रखा, स्मरण रखा। कैसे स्मरण किया? हृदय में कैसे बनाए रखा? कभी तक। ये अभी ये घटना कौन सा है? ये किधर खड़ा है? मिस्र का प्रधानमंत्री बना। इसके बीच का घटना आपको मालूम है क्या है? आंसुओं की वादी। क्या है? आंसुओं की वादी में नको आपल्याला बोलकर उसने दर्शन को फेंका नहीं। उसने दर्शन को फेंका। दर्शन को बोलते समय परमेश्वर का वचन को फेंका नहीं। किधर रखा? मन में रखा। मन में रखा। इतने सालों में एक बार परमेश्वर यूसुफ ब्यूनकोस, जैसा मैं तेरा बाप अब्राहम, इसहाक,
याकूब के साथ रहा वैसे मैं तेरे साथ हूं, किधर भी बोला नहीं बोला। लेकिन हम और आप क्या अपेक्षा करते हैं? एक तसल्ली का बात दिनेश भाई, एक फोन करके क्या नहीं किया, पूछा नहीं दिनेश भाई तेरा तबीयत लगता है नहीं लगता है। हमें कई बार लगता है ये एक शब्द मुझसे क्या नहीं किया। ये भाई 17 उम्र से 30 उम्र तक एक बार भी परमेश्वर ने यूसुफ को नहीं बोला, यूसुफ ये सब तेरी भलाई के लिए, तेरी हित के लिए मैं कर रहा हूं, तू डर मत, कहकर एक शब्द क्या नहीं किया। हालेलुया। तो तसल्ली की क्या नहीं करे, अपेक्षा ना करे। कई बार आपको मन में लगेगा ये कैसा, इतना भी पूछना कोई बुराई है क्या? नहीं पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, टेंशन मत लो। वो यूसुफ का परमेश्वर मेरे साथ है। यूसुफ क्या पकड़े रहा? ये यूसुफ का लाइफ मालूम है, आंसुओं की वादी में चलते समय में भी भाई पोतीफर के घर का क्या बना? मुखिया बना। घर का पोतीफर के पत्नी को छोड़ बाकी सब किसके नियंत्रण में? एक नौकर के हाथ। पोतीफर देखता है इसमें कुछ तो बात है। हालेलुया। विषय आपको समझ में आ रहा है? विषय आपको समझ में आ रहा है? कौन? एक व्यक्ति जो गुलामी में बेचा गया, इसके अंदर मिस्र देश का एक मंत्री का मन में एक बात पैदा हो रहा है, ये बाकी सबसे कैसा कैसा ये कैसा अलग कैसा दिख रहा? ये हाइट में बड़ा था, हाँ ऐसा कुछ था, क्या था? वचन इसके अंदर होने के कारण इसके अंदर, इसके मुंह से क्या निकलती रहेगी? बुद्धि की बातें। अभी समझ में आया? हालेलुया। बात समझ में आया? जोर से हालेलुया। परमेश्वर के ज्ञान से भरा होने के कारण खूबी दिखाने के लिए कुछ नहीं, कपड़ा वही फटा फटा फाड़ के भेजे थे भाई। इसके ऊपर ये आकर्षित कैसे हुआ? ये जो एक एक लफ्ज मुंह से निकलता है ना, पोतीफर अट्रैक्ट हो गया, बोला भाई अपना घर का अधिकार तू ही है। हालेलुया। अभी समझ में आ रहा है? अगला, ये तो इधर भी बाद में पत्नी ने बदनाम कर दी, चला गया जेल में। कैदियों के बीच एक कैदी, लेकिन उसको जेल में भी क्या मिला? उधर के जो कैदी लोग हैं इनका पूछताछ करने वाला बना, उधर का लीडर बना, मुखिया बना। किधर? एक कैदी। असली में जेल में उसको लीडर बनाते हैं जो थोड़ा हट्टा कट्टा और मार के आने रहा, जिसने ज्यादा मर्डर किया वो उधर का कौन है? ये भाई, इसको पूछा रहेगा जोसेफ आप कैसे आए जेल में? ये क्या बोला? मेरे भाइयों ने ऐसा बेच दिया, इधर मेरे ऊपर गलत इल्जाम लग गई और क्या किया, मैं जेल में आया। बोले ये तो है ना, जेल में आपका जो क्या बोलते हैं उसको, वो किससे माना जाता है? आपने कितने ज्यादा गुनाह किया। हालेलुया। ये बोले ये चीप आदमी पॉकेट मार के किधर आया? हालेलुया, हालेलुया। इतना चीप समझा जाता है, लेकिन इसको कैसा मुखिया बनाया उधर? ये एक एक शब्द जेल के अंदर भी रहकर जो भी बात करता है ना, क्या ही निकलता है? क्या निकलता? बुद्धि की बात है। इसकी बात को सुनते सुनते दो जन स्वप्न भी क्या कर दिया थोड़ा इसके बारे में। तो ये आदमी झूठ, जेल के अंदर एक आदमी इसके ऊपर क्या कर रहा है? विश्वास कर रहा है। जेल का सीनियर बना, किस कारण से मालूम है? वो एक सपना जो कभी पे आया था 17 उम्र में,
उसको तो 17 उम्र में। इसका मतलब ये मत सोचकर बैठना कि मैं उद्धार पाने के टाइम जो वचन मिला था उत्तर को मैं लेकर चल रहा हूँ, वो नहीं। हर सप्ताह हर दिन प्रभु आपको क्या दे रहा है। तो तुम तो सेंट्रल जेल का क्या बनना चाहिए था। हालेलुया, हालेलुया, बनना चाहिए। उतना ऊंचा पदवी मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था। हालेलुया। जिधर भी जाओ लोगों को दिखना चाहिए ये कुछ है। कैसे मालूम पड़ेगा कुछ है? मेरे मुंह से निकलने वाली बुद्धि की बातों को सुनकर भोले लोग क्या पाना चाहिए? जेल तो चला गया। बाद में मिस्र देश का राजा बोलता है, भाई तेरे ज्ञान के सामने सिर्फ किधर बैठ जाता हूँ, ये किधर बैठ जाता हूँ, सिंहासन पर बैठ जाता हूँ। ये तो छोड़ नहीं सकता ना, क्योंकि ये राजा का क्या है भाई, ये नहीं छोड़ सकता। बाकी सब किसके हाथ में? तू ही संभाल। तेरे को जैसा चलाना है देश को क्या कर, एक देश को तू चला। अभी मैं गोविंद भाई को अचानक बोला, गोविंद भाई आ जाओ मेरा बाइक चलाओ, मैं बाइक में पीछे बैठता हूँ। मैं चैन से बैठ पाएगा? क्यों? हाँ नहीं, वो गाड़ी चलाते हैं इतना मेरे को मालूम है, लेकिन बाइक कभी चलाते हुए मैंने उसको आज तक क्या नहीं किया, देखा नहीं है। तो मेरे को तो जान, एक पराया जेल में पड़ा हुआ व्यक्ति, गुलामी में खरीदा हुआ व्यक्ति को देश का क्या बना रहा है। हालेलुया। क्या देखा, क्या था उसके पास? वचन को रखने के कारण देखो जिधर 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 गया क्या बनते गया। दानियल के बारे में पढ़ेंगे, दानियल 1:4 से 7। जो निर्दोष सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण, हाँ, और ज्ञान में निपुण, हाँ, और विद्वान, हाँ, और राजमंदिर में हाजिर रहने के योग्य है। इधर राजा ने एक रिक्वेस्ट डाला, इतना खूबियां एक व्यक्ति के अंदर क्या करना चाहिए, होना चाहिए। कौन कौन सी खूबियां, और एक बार पढ़ो। जो निर्दोष, निर्दोष, सुंदर, और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण, सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण, और ज्ञान में निपुण, और विद्वान, हाँ, हाँ, और राजमंदिर में हाजिर रहने के योग्य है। विद्वान, हाँ हाँ हाँ, आगे। और राजमंदिर में हाँ, हाजिर रहने के योग्य हो, और उन्हें कसदियों के शास्त्र, हाँ, और भाषा की शिक्षा दी। हाँ, राजा ने आज्ञा दी, हाँ, कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। राजा का भोजन उन्हें दिया जाए। आगे। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किया जाए। ऐसा एक वैकेंसी निकला था। क्या निकला था? वैकेंसी निकला था। उसमें इतने क्वालिफिकेशंस चाहिए थी। आगे। उनमें यहूदा की संतानों में से चुने हुए दानियल, हनन्या, मिशाएल और अजरिया नामक यहूदी थे। तो क्या परमेश्वर के लोग बुद्धिमान हो सकते हैं? हो सकते हैं। कौन गवाही दे रहा है? दानियल गवाही दे रहा है, इन क्वालिफिकेशंस में वी आर कैपेबल। कौन भी था उसमें? दानियल था। यूसुफ ने गवाही दिया कि वचन को मेरे अंदर रखूंगा। दानियल के पास भी क्या था? क्या था? किधर था? एक एग्जांपल। दानियल के पास वचन था। क्या बोलता है? सब मालूम है आपको। क्या बोलता है? हम राजा का भोजन, क्यों? उससे हम अपने को क्या नहीं करेंगे? अशुद्ध नहीं करेंगे। लेकिन हम कभी कभी क्या कर देते हैं? कोई बात नहीं है, आप दे दो, मैं नहीं खाता हूं, मेरे बच्चे को क्या कर दूंगा। क्या? हाँ हाँ, कुछ तो आवाज आया। क्या? हाँ 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 हाँ, क्या बोलते हैं? मैं नहीं खा सकता हूँ, मैं प्रभु भोजन में भाग लेता हूँ ना, मैंने बपतिस्मा लिया है ना, मैंने, लेकिन आपने इतना दिल से ला कर दिया तो मैं किसको दे देता हूँ? बच्चों को दे देता हूँ।
कई बार ले लेंगे, गटर में डाल देंगे, ये हम नहीं खाते, डाल देंगे, लेकिन सामने से बोल नहीं पाए, मैं इन चीजों से अपने को अशुद्ध नहीं कर सकता। हालेलुया। क्यों नहीं बोल पा रहे? वचन खुलकर नहीं मिलने के कारण वो धैर्य नहीं आता है क्या बोलने के लिए। नहीं समझ में आया? समझ में आ रहा आपको? हालेलुया। तो मुझे बोलने का हिम्मत कभी आएगा? वचन खुलकर मिलेगा, और उस वचन को मैंने अगर मनन करते करते हृदय में रखा तो सामने वाले को नाराज नहीं करना है, ऐसा नहीं। हम लोग इसमें क्या नहीं कर सकते? भाग नहीं ले सकते। सामने वाला ठीक है भाई बोलकर चुपचाप क्या करेगा? चला जाता है। ये मैंने मेरी आंखों से क्या किया? देखा। जो विषय में मैं शामिल नहीं हो सकता, मुंह खोलकर बोल दो, कानून कैसा भी क्यों ना हो, जगह पे कानून क्या हो जाता है? बदल जाता है। आशीष का पप्पा के साथ जब भी गाँव गए थे, उनका पप्पा जब भी गुजर गए थे, मुझे आशीष का दादाजी गुजर गए थे, गांव पूरा खड़ा है, पूरा गांव खड़े हैं, कानून है, बाप मरा तो पहला बेटा क्या देना है? अग्नि देना है। तो आशीष के पापा ने बोल दिए थे, मैं ये नहीं करूंगा। चाचा का लड़का को बोला तू कर, या तो मेरा छोटा वाला है वो क्या करेगा? करेगा। भाई मैं तो सोचा था ये बार तो क्या लगेगी। क्यों? पूरा गांव खड़ा है, लेकिन कोई एक शब्द कहने गया नहीं, बोला ठीक है हम ऐसे इसका क्या करेंगे? तैयारी करेंगे। क्यों? वचन खुलकर मिला और मैं उसको मानने के लिए तैयार हो गया। दुनिया क्या हो जाएगी? मानने के लिए तैयार हो जाएगी। हालेलुया। और एक लास्ट वचन हम पढ़ के समाप्त करेंगे। कल ही हमने पढ़ा था इब्रानी 11 अध्याय का 21वां वचन। इब्रानी 11 का 21वां वचन। विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। ये कौन सा मूवमेंट है? लास्ट। अभी क्या है? जान जाने वाली है। जो बंदोबस्त करना था सब क्या कर दिया? कर दिया। इसमें से मुख्य बात, यूसुफ के बच्चों को क्या दिया? आशीष करके। उन्हें किसमें ले लिया? गोत्र में। 12 गोत्र में से इन दोनों को क्या कर दिया? ले लिया। सबको आशीष दिया। मरने से पहले दुखित तो होता है, सब कुछ क्या करके जा रहा हूँ? छोड़कर जा रहा हूँ। तो थोड़ा समय किसके मांडी में लेटना था? रूबेन, घर का बड़ा लड़का। नहीं समझ में आया? घर में कोई बीमार है और कुछ बिस्तरे में है तो क्या करते हो? उनको लेके थोड़ा टाइम, वो बुढ़ा भी होगा तो क्या करते? उसी दिया काय मन कभी उसी देता मेले और नहीं समझ ले। कुछ लोग मर जाते हैं ना, मैं ये उधर ही देखा, आशीष का गांव में देखा। कभी देते हैं जब मर जाएंगे तो बोलेंगे थोड़ी सी काय दिया? उसी मतलब उसके सर के नीचे तकिया क्या दो, तुम्हारा मांडी दो। तो उसी देने के लिए लोग खुशी के साथ क्या करते हैं? वो मीपन तेना काय दिलो, उसी दिलो। हालेलुया। तो याकूब किसको उसी देना चाहिए था? लेना चाहिए था रूबेन, क्योंकि घर का बड़ा है, उससे नहीं लिया। जब सबसे प्यार करने वाला लड़का यूसुफ को बोलना चाहिए, यूसुफ तेरे लिए मेरा अर्धा जिंदगी दुख में चला गया, थोड़ा सा सहारा ले लो, नहीं लिया। यूसुफ तू तो चला गया था, बाद में किसके सहारे में जिया था मैं? बिन्यामीन, मालूम है ना? बिन्यामीन को छोड़ नहीं रहा था। हे बिन्यामीन तू तो थोड़ा समय काय दे, सहारा दे, उसी दे। उसका भी नहीं लिया। एक किसका सहारा लिया? वचन। एक बार इसने यूसुफ का उसी लिया था, कभी ना
जब लड़का बड़ा होते आ रहा था ना, उसको रंग बिरंगे कपड़े देकर क्या लिया था? क्या लिया था? उसी लिया था, सहारा लिया था। क्या बोलकर? मेरे बुढ़ापे का संतान मेरा बुढ़ापे में मेरा क्या करेगा? वो छोटा सा गलती ने ऐसा फटका मिला, आप भी बोलता मुझे किसी का उसी। हालेलुया, हालेलुया। अम्मा समझ में आया? किसके भरोसे में चल रहा था? यूसुफ के भरोसे में। इसलिए किसी को कपड़ा नहीं दिया, खाली किसको दिया? यूसुफ को। सामने से नहीं बोल सकते, जो रूबन चिढ़ जाएगा, इसके लिए बोला बेटा बाद में मैं मर जाएगा ना, ये सब प्रॉपर्टी तेरे नाम पे क्या कर दूंगा करके गुप्त में दिया हुआ लाइसेंस क्या है? रंग बिरंगा कपड़ा। ओपनली बोलेगा तो घर में हंगामा, 12 लोग है भाई, जुट जाएंगे तो याकूब के कोई खैर नहीं। विषय आपको समझ में आ रहा है? किसका सहारा लिया था एक बार, लेकिन बाद में फटका जब मिला, तब से लेकर मरते लास्ट मोमेंट भी क्या पकड़ेगा? लकड़ी। वो लकड़ी क्या है? वचन। यूसुफ के जीवन में वचन क्या था? स्वप्न। याकूब के जीवन में वचन क्या है? लाठी। उस लाठी के सहारे आराधना किया और बिस्तरे में लेट गया। अय्यूब क्या बोलता? अय्यूब 23:12। अय्यूब 23:12। उसकी आज्ञा का पालन करने से हाँ, मैं नहीं हटा। ये कौन बोल रहा है? ये कितवा अध्याय में? 23वां अध्याय में। इस समय तक उसका सब कुछ क्या हो गया? सब कुछ खत्म। उसके पास के ऊंट, उसके पास के गधे, नौकर, बच्चे, घर, सब क्या हो गया? बर्बाद हो गया। हाँ, उसकी आज्ञा का पालन करने से वो क्या बोलता? उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं न हटा। मैं क्या नहीं किया? नहीं हटा। समस्या आते समय हम क्या बोलते हैं? थोड़ा समय बाइबल और प्रार्थना थोड़ा क्या करेंगे? साइड में रखेंगे, क्योंकि इसकी वजह से क्या आता है ना, इसके वजह से घर में क्या आता है, इसलिए थोड़ा समय इसको क्या कर देंगे? हटाएंगे तो घर वाले मेरे ऊपर क्या हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे। करते नहीं करते। लेकिन अय्यूब बोलता है बच्चा मर गया। कौन? घर आंधी में टूटकर गिर गई, ऊंट, गधैया, भेड़ बकरियां, सब दुश्मन क्या कर गया? लेकर चला गया। शरीर में ऐसा कहते हैं बाइबल के विद्वान लोग, जिन्होंने बाइबल को अच्छा रिसर्च करके बोलते हैं, अय्यूब को भी कौन सा बीमारी थी? आज के भाषा में शुगर का बीमारी थी। क्या बोलते हैं? इतना ओवर हो गया था, शरीर सब क्या करने लगा? सड़ने लगा। हालेलुया। सुना है? शरीर सड़ता है। हालेलुया। इतना हाल रहते समय में भी ये व्यक्ति क्या बोलता है? उसकी आज्ञा का पालन करने से, उसकी आज्ञा को पालन करने से मैं नहीं हटा। और मैंने उसके वचन को अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर, अपनी इच्छा से कहीं अधिक जानकर सुरक्षित रखे। मैंने क्या रखा? हालेलुया। ये लोग सब बड़े कैसे हुए? कैसे हुए? ये लोग ज्ञान इनको कहां से मिलती है? इस वचन को मन में रखने से, सुनने से नहीं, वचन को मन में रखने से। 2 कोरिन्थी 9:10 पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थी 9:10। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। प्रभु ये आशीर्वाद आप सभी को बहुतायत से क्या करे? दे। अय्यूब के समान। अय्यूब तमिल में लिखा है भोजन से भी बढ़कर। क्या बोलता है? तो हिंदी में ऐसा लिखा है,
इच्छा से अपनी इच्छा से कई अधिक करके लिखा है, लेकिन तमिल बाइबल में लिखा है मेरा रोज का भोजन से भी बढ़कर मैंने किसको, तेरे वचन को क्या रखा, सुरक्षित रखा। इतने तूफान के बीच में सब चला गया, यूसुफ का कपड़ा चला गया। यूसुफ का कौन सा रंग बिरंगा कपड़ा इस हवा में क्या हो गया, उड़ चला गया, लेकिन क्या पकड़े रखा। अय्यूब का सब चला गया, क्या पकड़े रखा। दानियल का सब चला गया, क्या पकड़े रहा। ये व्यक्ति दुनिया के सब लोगों के सामने क्या समझे जाए, क्या समझे गए, बुद्धिमान। हालेलुया। घुटने पर हो जाए, प्रभु से प्रार्थना।